नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली कविता जिसकी हम बात करेंगे वो है अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसे ग्रंथ लिख करके प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा है। शाला जो है उनकी विशेष प्रसिद्ध कृति है जिसको हालावाद का एक स्तंभ माना जाता है। आज हम उनकी जो कविता पढ़ने जा रहे हैं अग्निपथ, जिसमें कवि बता रहे हैं कि जीवन जो है वो एक अग्निपथ है, लेकिन तुम्हें कितना भी सहारा क्यों ना मिले, लेकिन तुम उस सहारे के भरोसे नहीं बैठोगे और ना ही थकोगे ना रुकोगे। तो इस तरह से जब मनुष्य अपने संकल्प के लिए दृढ़ होकर के आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, वृक्ष हों भले खड़े, चाहे तुम्हारे पास कितना ही सहारा क्यों ना हो, घने पेड़ हों तुम्हारे पास, लेकिन तुम उन पत्तों की छाया मत मांगो, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन जो है वो अग्निपथ है, अग्नि का रास्ता है जिस पर तुम्हें बढ़ना है। तू न थकेगा कभी, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि तुम थकोगे नहीं। तू न रुकेगा कभी, और ना ही अपने रास्ते पर कभी रुकोगे, न मुड़ करके देखोगे। ये शपथ ले लो, ये प्रतिज्ञा कर लो, ये प्रण ले लो कि तुम्हारा ये रास्ता जो है वो कैसा है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद स्वेद रक्त से। यह महान दृश्य है, ये बड़ा ही महान दृश्य होता है जब मनुष्य के आंसू सफ़ेद रक्त के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि वह अपने रास्ते पर बढ़ता चला जाता है और आंसू बहते हैं लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता है। तो ऐसा महान दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है। लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ, जब मनुष्य अपने रास्ते पर चलता हुआ आंसुओं से भीगा हुआ उससे लथपथ होकर के बढ़ता है तो ये बड़ा ही अद्वितीय महान दृश्य है। तो इसलिए तुम अपने रास्ते पर बढ़ो, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, क्योंकि तुम्हारा ये रास्ता कैसा है, अग्निपथ है, अग्नि से बना हुआ है। अगली कविता जो हम करने जा रहे हैं वो है सोन मछली। स्त्री अपने पति से कहती है कि तुम मेरे लिए सोने की मछली लाओ, लेकिन पति समझाता है कि सोने की मछली ये जो है एक लोभ है और तुम्हें अनेक कष्टों में डालने वाला होगा। लेकिन पत्नी नहीं मानती है और सोने की मछली की जिद करती है। पति सोने की मछली के लिए जान फेंकता है और वही मछली जो है वो परी बन जाती है और इस तरह से वह पुरुष जो है उसे अपना लेता है। इस तरह से उस नारी के जीवन में वही मोतियों की लड़ी की जगह पर आंसुओं की लड़ी ही रह जाती है। तो कवि क्या कहते हैं, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली, पिया सोन मछली पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली, जिसकी हैं नीलम की आँखें, हीरे पन्ने की हैं पाँखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी, पिया मोती की लरी पिया मोती की लरी, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली। स्त्री कह रही है कि हे प्रियतम जाओ और तुम नदी से जाकर के सोने की मछली लाओ। और सोने की मछली कैसी होगी, जिसकी आंखें नीलम की बनी होंगी और जिसके पंख हीरे और पन्ने से जड़े होंगे और उसके मुख से मोतियों की लड़ी निकल रही होगी। तो हे प्रियतम तुम जाओ और नदी से जाकर के सोने की मछली लाओ। इस पर पुरुष क्या कहते हैं, सीता ने सुवर्ण मृग मांगा,
उनका सुख लेकर वह भागा, बस रह गई नैनों में आंसू की लड़ी। रानी आंसू की लड़ी, रानी आंसू की लड़ी, रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली। कि सीता ने भी ये लोभ किया। उसने जब सोने का मृग मांगा तो सारा सुख वो मृग लेकर के भाग गया और अंत में सीता को क्या मिला? आंसुओं की लड़ी ही मिली। तो इसलिए हे रानी, हे प्रियतमा, तुम नदी से सोने की मछली मत मांगो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी आंसुओं की लड़ी ही मिले। लेकिन स्त्री कहती है, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली। पिया डोंगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे, पिया लेके लोटे बगल में सोन मछली। पिया सोने की परी नहीं सोन मछली। जाओ, स्त्री फिर क्या कहती है, हे प्रियतम जाओ और नदी से जाकर के मुझे सोने की मछली ला के दो। प्रियतम गए और जाकर के नदी में उन्होंने सोन मछली लेने के लिए वो पधारे, डोंगी नाव लेकर के सोने की मछली को लेने गए। और मैं प्रियतम का इंतज़ार करते हुए किनारे पर खड़ी रही और प्रियतम अपने बगल में लेकर के आए क्या? सोने की परी। उनके बगल में क्या थी? सोने की परी। पिया सोने की परी नहीं सोन मछली। तो स्त्री क्या कहती है, हे प्रियतम, मैंने तुमसे सोने की परी नहीं मांगी थी, मैंने तो सोने की मछली मांगी थी, तो तुम ये क्या ले आए हो? पुरुष कहते हैं, मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। कि हे प्रियतमा, मैंने तो अपना जाल डाला था, मैंने तो अपना कांटा डाला था और सोन मछली के लिए ही डाला था, लेकिन बड़ी निराली बात हुई कि उस कांटे को छू करके सोने की मछली जो है वो सोने की परी में बदल गई और अब ये सोने की परी ही है। छूकर सोन मछली हुई सोने की परी। उस कांटे को छू करके ये सोन मछली सोने की मछली परी में बदल गई। स्त्री कहती है, पिया परी अपनाए हुए अपने पराए, हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी, कैसी बुरी थी घरी। सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी थी घरी। प्रियतम ने उस परी को अपना लिया। प्रियतम पहले मेरे थे लेकिन अब पराए हो गए। हाय कैसी बुरी घड़ी थी जो मैंने सोने की मछली मांग ली, कैसी बुरी घड़ी थी कि सोने की मछली मांगी, तो ये बुरी घड़ी आई मेरे जीवन में और उसने मेरे जीवन के सारे सुख जो हैं वो छीन लिए। पिया सोन मछली नहीं सोने की परी, जो है कंचन का भर माया, उसने किसका प्यार निभाया। मैंने अपना बदला पाया, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। पिया आंसू की लरी, पिया आंसू की लरी, मांगी मोती की लरी, पाई आंसू की लरी। स्त्री क्या कहती है, हे प्रियतम, मैंने तो सोने की मछली मांगी थी, सोने की परी नहीं, लेकिन जो एक बार सोने के भ्रम में पड़ जाता है फिर भला वह किसके प्रेम को देखता है, किसके स्नेह को देखता है। तो मैंने भी अब मैं भी सोने के फेर में पड़ी और मैंने भी सोने की मछली मांग ली, और अब प्रियतम को जब सोन परी मिल गई है तो वो भी अब प्रेम क्यों निभाएंगे। तो मैंने जो अपना किया था उसका परिणाम मैंने पा लिया है। मैंने तो मोतियों की लड़ी मांगी थी लेकिन आंसुओं की लड़ी मिल गई है। प्रियतम, आंसू की लड़ी मुझे मिली है, आंसुओं की ही लड़ी। मोती मांगे मोती की लड़ी, पाई आंसू की लड़ी। मेरे मोती मांगे थे लेकिन बदले में क्या मिला, मुझे आंसू की लड़ी ही मिली। तो जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली, पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, जाओ लाओ पिया नदी से सोन मछली। इस तरह से सोने ने मुझे भ्रमित किया और मेरे सारे सुखों को इसने छीन लिया और अब मेरे पास रह गया है तो सिर्फ आंसू की लड़ी ही। तो आज हमने हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताओं की बात की है, अग्निपथ और सोन मछली। दोनों ही कविताएं विशेष प्रसिद्ध हैं और जो अग्निपथ है वो तो एक ओजपूर्ण कविता के रूप में देखी जाती है। हम इसके आगे बाकी कवियों की बात करेंगे। नमस्कार।